न्यूक्लियर केमिस्ट्री के विषय में आज हम बात करेंगे फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के मध्य कौन कौन से बल लग रहे हैं। क्योंकि नाभिक का आकार छोटा होता है किसी भी परमाणु के आकार के कंपैरिजन में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जैसा कि हमें पता है, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हैं, उदासीन हैं। समान आवेश वाले जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, और नाभिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, तथा नाभिक के सभी प्रोटॉन के मध्य या उनके स्थायीकरण हेतु एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बैलेंस करता है। लेकिन ये इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि पहली चीज़ तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं होते, यानी कि हम कहते हैं कि ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स वहाँ नाभिक में नहीं पाए जाते। नाभिक में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं हैं, तो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स वहाँ पर एब्सेंट हैं। दूसरा, जो न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पर कार्य कर रहा है वो बहुत ही छोटे क्षेत्रफल में कार्य कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं होती है। तो जो न्यूक्लियॉन्स के मध्य आकर्षण बल है वो उस पर्टिकुलर एटम को स्थायी बनाता है या स्टेबल बनाता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि न्यूक्लियस का आकार छोटा होता है किसी भी परमाणु के आकार की तुलना में, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और न्यूट्रॉन्स उदासीन हैं। और हम ये भी जानते हैं कि समान आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। वहाँ पर क्योंकि अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है न्यूट्रॉन के अंदर, तो न्यूक्लियस जो है वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक बहुत छोटे क्षेत्रफल में कार्य कर रहा है। अब इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणु एक शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो साझा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उससे एटम्स को आपस में बांधता है। इसी प्रकार दो न्यूक्लियॉन्स आपस में कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण द्वारा एक दूसरे को बांधते हैं। जो पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स के द्वारा साझा होते हैं उन्हें हम मीसॉन्स कहते हैं, जिन्हें हम पाई प्लस, पाई माइनस या पाई ज़ीरो से दर्शा सकते हैं। प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स के मध्य शेयरिंग होती है मीसॉन्स की। इस प्रकार की शेयरिंग या आपस में इंटरकन्वर्जन होता है तो कुछ बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है, जो किस कार्य में आती है, जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी वो न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करने के लिए, उनको बांधने हेतु काम आएगी। तो यहाँ पर हमने मीज़ॉन्स की बात की। एक स्पेशल पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम मीज़ॉन्स कहते हैं, उन्हें हम पाई प्लस, पाई माइनस या पाई ज़ीरो से दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के जो शेयरिंग से न्यूक्लियॉन्स हमें मिलेंगे या न्यूक्लियॉन्स के द्वारा हम देखिए, यहाँ पे हम
मीसॉन्स के द्वारा जो अट्रैक्शन होगा इनके बीच में वो किस प्रकार से दर्शाया जाएगा डॉटेड लाइन से। पहला है अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य देखिए पाई 0 मीसॉन आया है, मीसॉन से इसका अट्रैक्शन हुआ है, इसको हमने डॉटेड लाइन से दर्शाया है। दूसरा है अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें पाई प्लस से हमने इसे दर्शाया है। तीसरा है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसे हमने पाई माइनस से दर्शाया है। और चौथा है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इसे हमने पाई 0 से दर्शाया है। द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इज ऑलमोस्ट इक्वल। अब ये जितने भी बल हमने देखे हैं इनका जो सामर्थ्य, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग समान है। और किसी भी न्यूक्लियस में जो आवेश का मान है वो हमेशा स्थिर रहेगा, स्थायी रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं लगातार। तो आज हम मीसॉन्स के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम शेष रह गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।